हेलो, मैं अभिषेक शाह, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज। तो इस वीडियो में आप देख ही रहे हो स्क्रीन में कि मैं डिस्कस करूंगा बैंक गारंटी के बारे में। तो यहाँ पर दो कॉलेजेस के बैंक गारंटी का फॉर्मेट जो है तो मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। आप देख पा रहे हो आई थिंक। एक है जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल जो कि लेफ्ट साइड में है, एंड राइट साइड में है यहाँ पर सना का, ठीक है। सना का जो ट्रस्ट है उसका बैंक गारंटी, एंड बाकी जो कॉलेजेस के बैंक गारंटी वो सारे मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ये बैंक गारंटी कैसे बनाना है सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ठीक है। वो ये है कि अगर आप चाहें तो हमारा जो पेड काउंसलिंग सर्विस है वो ले सकते हैं, ठीक है। 699 रुपीज़ में गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों के लिए आपको यहाँ पर जो हेल्प किया जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है 7076383592, ठीक है। और यहाँ पर सारा कुछ डिटेल्स जो है स्क्रीन में आप पढ़ सकते हो। वीडियो को पॉज करके देख लेना एक बार, ठीक है। और अगर आपको लगे तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो बैंक गारंटी के बारे में मैं सारा कुछ अभी बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं पहले हम लोग यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर जो है ये फॉर्मेट है, ठीक है। और ये जो बैंक गारंटी बनाना पड़ता है आपको, ये कितने का बनाना पड़ता है देखो। तो मैं अगर नीचे जाऊँ, जैसे कि ये जो कॉलेज है देखो, तो इस कॉलेज का और इस कॉलेज का देखो जैसे कि मैं यहाँ जगन्नाथ गुप्ता का अगर मैं दिखाऊँ तो ये देखो अमाउंट पेएबल बाय द स्टेट कोटा स्टूडेंट पर सेमेस्टर। तो पर सेमेस्टर कितना अमाउंट देना पड़ेगा ये देखो। तो यहाँ पर जो है डेट दिया हुआ है और उसके बाद जो है यहाँ पर अमाउंट पेएबल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है आप देख सकते हो जैसे 15/3/2025, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर 2,74,000, उसके बाद फिर से तो ऐसे 2,74,000 9 सेमेस्टर का देना पड़ता है, ठीक है। तो 9 सेमेस्टर का 2,74,2,74,2,74 टोटल जो है यहाँ पर आप हिसाब कर लेना कितना हो जाता है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर हो गया। और सनाका जो है, सनाका ने यहाँ पर जो है कुछ नहीं दिया है ऐसा कुछ, ठीक है। तो सनाका का भी जो है तो फीस रहता है। अब देखो कुछ कॉलेजेस होते हैं जैसे सनाका में मुझे जो पता चला है कि कुछ हाँ हिडन फीस हो सकते हैं, एंड बाकी बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं। तो इसके लिए जो है आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कॉलेज में हिडन फीस है, कौन कौन से कॉलेज में सिर्फ ऐसे ही नहीं कि आपने एडमिशन ले लिया, आपने फ़ीस दे दिया, लेकिन बाद में हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, आपको मतलब बहुत कुछ के लिए, मतलब कुछ कुछ छोटे छोटे चीज़ के लिए पैसे लगते रहते हैं, ठीक है। जैसे हो सकता है कि कोई कॉलेज आपको एग्ज़ाम में पास नहीं करवाए, उसके बाद जो है सप्ली मिले, ईयर लैक हो, तो ऐसे बहुत सारे जो है चीज़ें होते रहते हैं। ये सब कॉलेज के अंदर ही रहता है, ठीक है। तो ये सब आपको नहीं पता चल पाएगा। तो इसके लिए जो है कॉलेज बहुत ही अच्छे से सिलेक्ट करना पड़ता है, और इसीलिए जो है हम लोग आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए मैं कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर डाल दूंगा, उसके थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। कौन सा प्राइवेट कॉलेज अच्छा रहेगा, किस में एडमिशन लेना चाहिए, कॉलेज का सीक्वेंस कैसा रहना चाहिए, अच्छे कॉलेज कम पैसे में कैसे लेना चाहिए, हॉस्टल वगैरह जो है कहाँ पर हॉस्टल अच्छा मिलेगा, कहाँ पर आपको रैगिंग फ्री कैंपस मिलेगा। बैंक गारंटी ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ पर देना नहीं पड़ता है तो आपका एडमिशन हो जाता है। क्योंकि देखो बैंक गारंटी अगर आप देते हो, तो मैंने सारे वीडियोस में आपको बोल कर रखा है कि बैंक गारंटी अगर आप देते हो किसी कॉलेज में, तो वो जो पैसा है देखो, जैसे आपने 2 सेमेस्टर का पैसा तो पहले ही दे दिया एडमिशन के वक्त, ठीक है। तो बाकी जो 7 सेमेस्टर का पैसा बच गया तो वो आपको बैंक गारंटी देना पड़ेगा। अभी आपने 7 सेमेस्टर का जो पैसा है मानो 18 to 20 लाख, तो वो तो आपने बैंक गारंटी दे दिया, बैंक में रख दिया, एंड उसके बाद उसका जो गारंटी पेपर है, ये जो गारंटी पेपर है ये आपने दे दिया, आपके जो कॉलेज है वहाँ पर दे दिया आपने, ठीक है। लेकिन ये पैसा आप यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। और देखो अगर आप ये पैसा नहीं यूज़ कर पाते हो तो फिर बाद में जब ये डेट दिया हुआ है, जैसे देखो ये यहाँ पर, तो आपको तो पैसा तो देना ही पड़ेगा, जैसे मार्च में, उसके बाद 7 जो है देखो यहाँ पर जुलाई में आपको देना पड़ता है, दिसंबर में। तो ऐसे जो है आपको यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है कि कौन से साल का कौन से जो महीने में आपको पैसा देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप जो डेट, ड्यू डेट और अमाउंट पेएबल ये सब दिया हुआ है स्टेट कोटा के लिए। तो इस डेट में देना पड़ता है, इस डेट के अंदर देना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप नहीं दे पाते हो तो दिक्कत है। तो ये जो डेट में आपको पैसा देना पड़ेगा, तो बैंक गारंटी का पैसा जो है आप यूज़ नहीं कर पाओगे, आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा। मतलब बैंक गारंटी का पैसा तो आपका बैंक में फंसा हुआ रह गया, उसके बाद जो है अलग से आपको जो ये सेमेस्टर का फीस पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको डबल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना पड़ रहा है। इसीलिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बैंक गारंटी से बचना चाहते हैं, उतना पैसा नहीं अफोर्ड कर पाते, इसीलिए जो है तो डायरेक्ट मतलब अगर बैंक गारंटी
बैंगरेंट के बिना एडमिशन हो पाए, तो वो लोग देखते हैं। तो आपको अगर लगता है कि हाँ मेरे पास उतना पैसा नहीं है एंड बैंक गारंटी के बिना एडमिशन अगर हो तो ठीक है, तो उसके लिए आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर लेना। मैं जितना हो सके मेरे तरफ से आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। जैसे मैंने नंबर डाल रखा है कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसके थ्रू आप मेरे से ज़रूर कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। और बाकी कॉलेज का सीक्वेंस क्या रहना चाहिए और बाकी कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है, एक वीडियो में मैंने बताया है कि कौन कौन से कॉलेज का कितना फीस स्ट्रक्चर है। क्योंकि देखो वेस्ट बंगाल में टोटल अभी 12 कॉलेजेस हैं, कुछ दिन बाद और न्यू प्राइवेट कॉलेजेस ओपन होंगे तो और भी ज़्यादा हो जाएंगे ये कॉलेज। तो और बाकी जो कॉलेज न्यू कॉलेज जो खुला है पिछले साल, तो उन सब कॉलेज में जो है आपको पता ही होगा कि पर सेमेस्टर का फ़ीस जो है वो बहुत ही हाई है, 4 लाख पर सेमेस्टर है। जहाँ की आप देख सकते हो जगन्नाथ गुप्ता में 2,74,000 है। तो वहाँ पर अगर टोटल फ़ीस का बात करूँ मैं, तो वहाँ पर जो है 36 लाख फीस लग जाता है आपका टोटल जो है 5 ईयर्स का। यहाँ पर आप देख सकते हो जो है टोटल है लगभग 25 लाख के आसपास लगता है। तो एक जो है 11 लाख का एक जो है तो डिफरेंस रहता है। और कुछ कॉलेजेस है जैसे शांति निकेतन हो गया, उसके बाद GIS ग्रुप हो गया, तो इन सब कॉलेजेस में और भी ज़्यादा फीस जो है ना तो वो कम है, ठीक है। एंड KPC में तो कम है ही। तो आपको फ़ीस भी देखना है, रैगिंग फ्री कौन सा कैंपस है, कहाँ पर एकेडमिक्स अच्छा है, मतलब अच्छा पढ़ाई होता है, कहाँ पर पेशेंट लोड ज़्यादा है, आपको ठीक ठाक पेशेंट भी मिलना चाहिए, क्लिनिकल एक्सपोजर ठीक ठाक मिलना चाहिए। उसके बाद कौन कौन से कॉलेज में PG का परमिशन मिल गया है, जो नहीं तो आप अच्छे से सीख नहीं पाओगे। तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज रहते हैं ना कि तो कॉलेज लेने का, तो ये सब आपको देखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको काउंसलिंग के लिए जाना है, आपको कॉलेज का सीक्वेंस देना है एंड देन उसके बाद ही आपको एक अच्छा कॉलेज मिल पाएगा, ठीक है। एंड बाद में आपको ये अफसोस नहीं होगा कि हाँ मैंने क्यों नहीं किया, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूर आप मुझसे कांटेक्ट करना, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा और धीरे धीरे जो है वीडियो के थ्रू मैं सारा कुछ बताता रहूँगा। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो बाकी अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, ओके बाय।